आज लूसी और कबूतर की एनिवर्सरी थी। आज कबूतर ने लूसी को एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट दिया था। अरे कबूतर जी, इसकी क्या ही जरूरत थी। आप मेरे लिए इतनी महंगी विक लेकर आए हो, वो भी फॉरेन से। हाय, अब तो मैं बाहर जब भी जाऊंगी यही वाले बाल लगा कर जाऊंगी, नकली बाल। हाँ लूसी, ये मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए फॉरेन से मंगवाए हैं अपनी एनिवर्सरी के लिए। तुम जब भी बाहर जाओ तो यही वाली विक लगा कर जाना, तुम पर शूट करेगी। अरे अभी तो तुम शादीशुदा लगती भी नहीं हो, कितनी सुंदर हो लूसी तुम। बस तुम्हारा कुछ कहना नहीं, लो अपनी विक लो तुम। अरे कबूतर जी, आप भी ना बस मेरी तारीफ ही करते रहते हैं। इतनी भी तारीफ ना करें कि मैं झाड़ के पेड़ पर ही चढ़ जाऊं। और हाँ, सबसे पहले मैं ये विक लगाकर चिड़िया के घर जाती हूँ। पता है, चिड़िया हमेशा सच बात बताती है। अगर ये विक अच्छी होगी तो वो मुझे ज़रूर बताएगी। मैं तैयार होकर जाऊँ कबूतर जी, बताइए। हाँ लूसी, बिना देर किए जाओ। और सुनो, गुड़िया के लिए कुछ लेती जाना खाने को, क्योंकि उसे पकोड़े बहुत पसंद है। जो तुम्हारा दिल करे गुड़िया के लिए ले जाना। और अपनी नई विक लगाओ और जाओ, सुंदर सी लूसी बन के जाओ। सबको पता चलना चाहिए कबूतर कितना प्यार करता है। लूसी तो अपनी नई विक लगाकर चिड़िया के घर आ जाती है, लेकिन वहाँ चिड़िया नहीं सिर्फ गुड़िया मिलती है। गुड़िया उसे देखकर बोलती है, वाओ लूसी आंटी, आप कितनी सेक्सी और क्यूट लग रही हैं। आपकी ये विक तो बहुत सुंदर लग रही है आपके ऊपर। कहाँ से ली? अरे बेटा, ये तुम्हारे अंकल लेकर आए हैं। आज मेरी एनिवर्सरी है ना, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट की है। मेरे ऊपर कैसी लग रही है? वाकई में इसमें सुंदर लग रही हूँ क्या? मैं तो तुम्हारी मम्मी को दिखाने आई थी, लेकिन वो तो घर पर है ही नहीं। तुम ही बता दो। लूसी आंटी, सच कहूँ ना, आज आप दुनिया की सबसे खूबसूरत कबूतरी लग रही हो। ये विक आपके ऊपर बहुत सुंदर लग रही है। पता है, आप इसमें बहुत क्यूट लग रही हैं। अंकल ने अच्छी विक ला कर दी है आपको। मैं भी मम्मा से बोलूँगी आपकी तरह विक लेने को। हाँ गुड़िया बेटा, क्यों नहीं। आपकी मम्मा के ऊपर तो और अच्छी लगेगी, क्योंकि आपकी मम्मा तो वैसे ही इतनी सुंदर है, उसे तो मेकअप की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सारे जंगल में सबसे ज़्यादा खूबसूरत आप ही की मम्मा है मुझे। उधर लूसी तो अपने घर चली गई थी, लेकिन कौरी चिड़िया के घर जा रही थी। अब चिड़िया भी घर लौट आई थी। गुड़िया ने उसे सारी बातें बता दी थी लूसी की, कि लूसी आंटी आई थी। अरे कौरी बहन, आप मैं अभी घर में आई हूँ। पता है, आपसे पहले लूसी आई थी, गुड़िया के लिए पकौड़े लेकर आई थी। गुड़िया बहुत खुश हो रही थी उसे देखकर। क्या आपने लूसी का नया लुक देखा? गुड़िया बता रही थी उसके पति ने उसे फॉरेन से विक मंगा के दी है। आज उसकी एनिवर्सरी है। क्या उस मोटे पेट वाले ने उसको फॉरेन से मंगा कर दी है? अरे उसके पास बड़ा पैसा आ रहा है, हराम का कमा रहा है ना। और वो मोटी लूसी कैसी लग रही होगी? मुझे तो लगता है हंसी आ रही होगी। गुड़िया क्या बता रही थी, कैसी लग रही थी लूसी? कैसी विक थी आखिरकार वो जो पहन कर आई थी? मुझे भी बताओ। अरे कौरी बहन, गुड़िया बता रही थी कि बहुत ही सुंदर लग रही थी लूसी। 2 चोटी वाली विक थी। मैंने तो अभी तक उसे देखा नहीं, लेकिन गुड़िया तो बहुत तारीफ़ें कर रही थी उसकी। और गुड़िया बेवजह किसी की तारीफ़ नहीं करती। वाकई कबूतर भाई लूसी से बहुत प्यार करते हैं। फॉरेन से मंगाई है विक। अच्छा, फॉरेन से मंगाई है तो इतना बता क्यों रही है? मैंने तुझसे पूछा क्या? बार बार फॉरेन का नाम लिए जा रही है। आए बड़ी चलकर, चल मुझे तो देर हो रही है, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। और तू भी तो टकली है, तू भी एक विक मंगवा ले सस्ती सी और लगा ले अपने खोपड़े पे। हाँ, आई बड़ी चल के, जब देखो मेरे सामने दूसरों की ही तारीफें करती रहती है। आई बड़ी। गौरी तो वहाँ से गुस्से में चली जाती है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ घूम रही थी कि उसकी लूसी की विक है तो है कैसी। जाकर अभी कब उससे बोलती हूँ, कालू से। गौरी, बड़े गुस्से में दिखाई दे रही हो, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? मेरी गौरी इतनी परेशान सी क्यों लग रही है आज मुझे? हाँ जल्दी बताओ। गई तो तुम बड़े अच्छे मूड में थी चिड़िया के घर कि थोड़ी देर बैठकर बातें करूंगी, और इतनी जल्दी आ गई। कालू नाच पीटे, तू तो चुप ही है। तू ही तो है मेरी कुंडली में जिसने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। ना काम का ना धाम का, आया बड़ा अनाज का। उसको देख कबूतर को, पता है
लूसी को फौरन से विक मंगवा कर दी है। लूसी बहुत सुंदर लग रही थी। आज पूरे जंगल में वो विक लगाकर घूमी है। और एक तू है। गौरी चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। मैं तो आज तक ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ, ये सारी बातें घुमा फिरा के मुझ तक ही क्यों आ जाती हैं। अरे भाई, मैंने क्या ही किया है? दूसरे का गुस्सा तुम अपने पति पर उतार देती हो आके। मानता हूँ मैं कमाता नहीं हूँ, तो क्या मुझे ऐसे सुनाओगी? और वो मोटे पेट वाला कबूतर? कबूतर के बारे में कुछ ना कह देना, समझे? तुम्हारी तरह नहीं है वो निठल्ला, पूरे दिन घर में पड़ा रहे। अरे कामकाजी इंसान है, सुबह को जाता है और शाम को पैसे कमा कर लाता है नोटों की गड्डियाँ। देखा नहीं अपनी बीवी के एनिवर्सरी पे उसने कितनी अच्छी विक मंगाई है, वो भी फॉरेन से। हाँ, आए बड़े चलकर। कबूतर तो गौरी के ताने सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है कान दबाकर। आज तो उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो सोचता है कहीं तो जाकर बैठूं, कहीं तो गुस्सा निकालूं, पर कहाँ जाऊं। फिर वो सोचता है थोड़ी देर सुंदरी के ही पास बैठाता हूँ, उससे ही बातचीत कर लेता हूँ। अरे कालू भाई, कैसे आना हुआ? कैसे आ गए आज तुम? अरे भूले भटके आ गए क्या? तुम तो दिखाई न देते हो। आज तो बड़े दिन में आए हो कालू भाई। और वैसे एक बात बताओ, गौरी कैसी है? अरे गौरी को भी ले आते, मैंने तो बड़े दिन से देखा ना, बड़े दिन से ना देखा अपनी सहेली को। कालू भाई क्या हुआ? सुंदरी, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। तुम्हारी जैसी सहेली होना दुनिया में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक नंबर की जल्लादनी है, जल्लादनी। उसे तमीज नहीं है अपने पति से बात करने की। मुझे इतना कुछ सुना दिया उसने। अरे लूसी के पति ने उसे विक क्या कर दी कि अरे कालू भाई, इतनी छोटी सी बात पे गुस्सा ना होते हैं। अगर कबूतर ने लूसी को गिफ्ट भी कर दी तो एक काम करो, तुम भी बड़ी सा गिफ्ट दे दो, वहीं बात खत्म हो जाएगी। पर तुम तो कमाते ही ना कबूतर कालू भाई, कैसे चलेगी तुम्हारी बात? बताओ, कमाना तो चाहिए ना तुम्हें। अरे मैं तो आया था अपना मन हल्का करने, लेकिन तुम भी ऐसी, तुम्हारी दोस्त भी ऐसी। हाँ, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। हमेशा काम काम काम। तुमसे मेरा सुख देखा नहीं जाता क्या? पता नहीं है कितनी गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी में काम करूँगा मैं तो जा रहा हूँ। कबूतर सुंदरी के घर से भी आ जाता है, क्योंकि सुंदरी तो अपनी सहेली का ही फेवर कर रही थी और वो कुछ गलत भी नहीं कह रही थी। कालू कोई काम धंधा करता ही नहीं था। गौरी उससे बहुत परेशान थी, लेकिन मजाल है कि कालू काम पर चला जाए, वो तो सुनता ही नहीं था। अब ये चप्पल सी शक्ल बनाकर कब तक बैठी रहोगी? एक तुम्हारी सहेली है, उसके पास गया, उसने भी मुझे यही भाषण दिया कि कमाओ कमाओ कमाओ। तुम भी ऐसी, तुम्हारी दोस्त भी ऐसी। आई बड़ी चल के सुंदरी की बच्ची। हाँ, बेकार। खबरदार है कालू, अगर मेरी सहेली को कुछ भी कहा तो हाँ, सहेली के लिए तो मर जाऊंगी मैं। मेरी पक्की सहेली है, वो भी बचपन की, तो मुझे वो जानती है अच्छे तरीके से, और तुम्हारे निकम्मेपन को भी अच्छे से जानती है वो, समझे? अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, मेरा मुंह मत खुलवाओ, मेरा गुस्सा अभी शांत हुआ है। अरे इतना सब कुछ बोलने के बाद भी ये औरत बोल रही है मेरा मुंह मत खुलवाओ। इससे ज्यादा क्या खोलेगी तू? दोस्तों देखा, और आप लोग क्या कर रहे हो? ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। आप लोगों ने भी बड़ा ही दुखी कर रखा है मुझे। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। इस गौरी के चक्कर में ना। क्या मतलब है इस गौरी के चक्कर में? ये तो तुम्हारी हरकतों से सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अभी देखो मैं बोलती हूँ और धड़ धड़ सब्सक्राइब कर देंगे। दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब करना। हाँ, आया बड़ा कालू, और इस कालू से बोल भी दो जरा कमेंट्स में जाकर कि काम धंधा कर लिया करे, वरना मैं इसे तलाक दे दूंगी, तलाक। उधर लूसी और कबूतर तो बहुत खुश थे। लूसी तो कुछ ज़्यादा ही खुश थी, उसकी नई विक उसे बहुत पसंद आई थी। कबूतर जी पता है, अभी ना मैं उसकी चिड़िया के घर गई थी ना थोड़ी देर पहले, उसने भी, वो है उसकी बेटी गुड़िया, उसने मेरी बड़ी तारीफें की। बोल रही थी लूसी आंटी आप भी। हाँ तो मेरी जान, तुम हो ही सुंदर, इसमें तारीफ करने वाली क्या बात है? अब जाओ, मैंने चिड़िया को उसके घर में जाते हुए देखा है, जाकर पूछ लो कि तुम्हारी विक कैसी लग रही है, और उसे अपनी विक भी दिखा दो, वो भी तो देखे मेरी लूसी है कितनी सुंदर। जाकर दिखा दो उसे अपनी विक, ठीक है?
हाँ सही कह रहे हो कबूतर जी, मैं जाती हूँ और अपनी विग पहन कर जाऊंगी, थोड़ा मेकअप भी लगा लूंगी। आज मेरी एनिवर्सरी है तो क्या हुआ, मेकअप तो कर ही सकती हूँ ना मैं, और विग लगा कर जाऊंगी चिड़िया के पास। और उस गौरी को भी थोड़ा सा जला कर आती हूँ मैं जरा। लूसी, तुम भी ना कोई कम नहीं हो, गौरी को चलाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं जो चीज हमारे पास है वो सबके पास हो, ठीक है? अब ऐसे मत करो, गलत बात है। तुम जाओ और चिड़िया के घर देख लो, कहीं वो आई या ना आई, कहीं मुझे गलतफहमी हो गई हो। और हाँ, जल्दी लौट कर आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लूसी तो फिर चिड़िया के घर पहुंच जाती है, लेकिन चिड़िया अब भी घर पर नहीं थी। लूसी का तो मुंह ही उतर गया था, बेचारी की विग देख ही नहीं पा रही थी चिड़िया। लूसी आंटी, लूसी आंटी, आप फिर से लेट हो गई। मामा अभी अभी जंगल में गई है, उसको प्यास लगी थी। अरे गुड़िया बेटा, मुझे तो लगता है आज मेरी किस्मत ही खराब है, तुम्हारी मम्मा मेरी विग देख ही नहीं पाएंगी। पर कोई बात नहीं, तुम ही देख लो मेरी विग। चलो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कर दें, आज मेरी एनिवर्सरी है तो गिफ्ट तो बनता है।